शरद पूर्णिमा को 12 पूर्णिमाओं में से सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण माना जाता है। अश्विन मास सितंबर से अक्टूबर की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे मानसून के अंत और शरद ऋतु के आरंभ के उपलक्ष्य में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा सबसे शुभ रात्रियों में से एक है, जब चंद्रमा अपनी सर्वोच्च शक्ति में होता है। चूँकि यह घटना शरद मास की पूर्णिमा को आती है, इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन भगवान के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन सागर मंथन से लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी मध्य रात्रि में जागता है उसे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा व्रत के दौरान माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। इसी के साथ खीर बनाना और उसे रात भर चांद की रोशनी में रखा जाता है, जिसे अगले दिन प्रसाद के रूप में खाया जाता है। मान्यता है कि चांद की रोशनी में रखी खीर को खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गंभीर बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है। हालांकि शरद पूर्णिमा का व्रत बिना कथा पढ़े या सुने अधूरा होता है। चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की असली कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार की 2 पुत्रियाँ थीं। साहूकार की 2 पुत्रियाँ काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थीं। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। हालांकि व्रत के बारे में दोनों के विचार अलग अलग थे। बड़ी बहन बहुत ही धार्मिक थी और पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। वह शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत तोड़ती थी और व्रत पूरा किए बिना कभी नहीं तोड़ती थी। दूसरी ओर छोटी बहन व्रत रखने में कभी बहुत रुचि नहीं लेती थी, बल्कि नाम मात्र के लिए रखती थी। वह व्रत पूरा किए बिना ही तोड़ देती थी। जब वे बड़ी हुई तो दोनों बहनों का विवाह हो गया। बड़ी बहन से स्वस्थ बच्चों का जन्म दिया, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं थी। उसके सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। छोटी बहन बहुत उदास थी और अपने दुखों का निवारण खोजने के लिए वह एक संत के पास गई और अपना दुर्भाग्य बताया। संत ने उसके दुखों और दुर्भाग्य का कारण समझा और उसे बताया कि वो बिना किसी रुचि और भक्ति के पूर्णिमा का व्रत करती रही है और इसी कारण उसे अपने लिए दुर्भाग्य लाया है। संत ने उसे सलाह दी कि अगर वह पूरी श्रद्धा और लगन से व्रत रखेगी तो भगवान चंद्रदेव की कृपा से उसे बुरा समय समाप्त हो जाएगा। छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी अगली शरद पूर्णिमा का व्रत पूरा श्रद्धा और विधि विधान से रखा। पूर्णिमा के व्रत और तपस्या के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से यह बच्चा भी जन्म के तुरंत बाद मर गया। छोटी बहन जानती थी कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और वह अपने बच्चे को फिर से जीवित कर सकती है। इसीलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई और बच्चे के मृत शरीर को एक छोटे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसने उसे एक कपड़े से ढक ले दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने के लिए कहा जिस पर बच्चे का मृत शरीर पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन बिस्तर पर बैठने वाली थी, उसके कपड़े मृत बच्चे को छू गए और बच्चा वापस जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन हैरान हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को इतना लापरवाही के लिए डांटा। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि बच्चा जन्म के समय ही मर गया था और उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से वह फिर से जीवित हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान चंद्रदेव की कृपा और
पूर्णिमा व्रत की शक्ति का ही प्रभाव था। उसी दिन से शरद पूर्णिमा का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा का व्रत लोकप्रिय हो गया और लोग इसे पूरे विधि विधान से मानने लगे। शरद पूर्णिमा में महिलाएं घर और मंदिरों में चावल की खीर, दूध, चावल और चीनी, गुड़ से बनी एक मीठी मिठाई बनाती है। भगवान को भोग लगाने के बाद खीर को चांदी के बर्तन में पूरी रात चांदनी में रखती है। अगले दिन सुबह इसे प्रसाद के रूप में खाती है और वितरित करती है। राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण जैसे दिव्य जोड़ों की पूजा की जाती है। मंदिरों में देवताओं को सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं जो चंद्रमा की चमक का प्रतीक है। लोग भी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। लक्ष्मी, इंद्र और उनके हाथी ऐरावत और कुबेर की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव देवी लक्ष्मी के भाई हैं। चंद्रदेव की पूजा की जाती है और उन्हें नैवेद्य अर्पित किया जाता है।